ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस के जो पार्ट्स होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होते हैं, तो पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी वाक्य कौन से टेंस का है। तो सबसे पहले अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हमें पहचानना है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा कि इन टेंसों के जो वाक्य होंगे उनमें जो काम हो रहा है ना, जो भी काम काम का होना या करना, ये आपको दोनों भविष्य में मिलेंगे, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य काल में आपको फ्यूचर टेंस में मिलेंगे। तो आप इससे समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर का टेंस है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस अगर है तो उसके लास्ट में हमें हर वाक्य के अंत में गा, गे, गी, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो आप इससे समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो सिंपल वाक्य होते हैं, उसको हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होंगे इनको हम कैसे बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में। सबसे पहले रूल देखते हैं। रूल क्या कहता है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य है तो उस वाक्य को जब आप अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले आप ये चीज नोट कर लीजिए, आई और वी, इन दोनों के साथ जब ये सब्जेक्ट होंगे तो इनके साथ आप शैल का यूज करेंगे। और बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कुछ भी हो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स के साथ आप बाकी सब्जेक्ट के साथ आप क्या जोड़ेंगे, वेल। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आई और वी जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो हम शैल जोड़ेंगे, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट आए हमें वहां विल जोड़ना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को बनाने का जो स्ट्रक्चर हो जाता है, वो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम शैल या विल, ये दोनों हम कैसे जोड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इस रूल के हिसाब से हमें ये वाक्य बनाने होंगे। तो इन वाक्यों को हम बनाने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं एक पत्र लिखूंगा। मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है। मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं यानी कि आई, मैंने बताया था आई के साथ क्या आएगा, शैल, करता आई, शैल, लिखने का फर्स्ट फॉर्म राइट, क्या लिखना है भाई, अ लेटर। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा समझने के लिए बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तुम एक किताब पढ़ोगे, एग्जाम्पल लेते हैं, तुम एक किताब पढ़ोगे। तुम यानी कि यू, आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हमें विल लगाना है। आई विल रीड अ बुक, रीड अ बुक। तो इस तरीके से हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट का, उनको हम इन रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अफर्मेटिव के बाद निगेटिव सेंटेंस, कौन से वाले, निगेटिव।
निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको बनाने के क्या रूल्स होते हैं? निगेटिव सेंटेंस का जो फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल है वो सिंपल ये है कि वो ये कहता है कि जो विल और शैल हम जब यूज कर रहे हैं, विल या शैल, इसके जस्ट बाद आप अगर नॉट का यूज कर देते हैं तो निगेटिव वाक्यों को हम इन तरीके से बना लेंगे। बाकी सेम नियम होंगे, विल कहाँ जोड़ना है, शैल कहाँ जोड़ना है, इनके जस्ट बाद आप नॉट लगा दीजिए तो ये निगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। एक चीज आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस टेंस में कल के लिए जो होता है, कल अगर कहीं सेंटेंस में कल आ गया तो हम वहां पे टुमारो का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। यानी कि इनका जो बनाने का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस रूल से ये हम बनाएंगे इसको। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल है, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं यानी कि आई के साथ शैल लगेगा, आई और वी के साथ ही शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। जस्ट इसके बाद अगर हम नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, निगेटिव वाक्यों के लिए, तो नॉट का यूज करिए, बाकी सेम प्रोसेस रखिए। गो टू, फर्स्ट फॉर्म गो टू अलीगढ़, कब, कल यानी कि टुमारो। ये चीज ध्यान रखिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, लड़के दिन में नहीं सोएंगे। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। लड़के यानी कि द बॉयज। क्या लगेगा? शैल लग नहीं सकता, विल का यूज करेंगे। नहीं यानी निगेटिव, तो नॉट। क्या नहीं करेंगे भाई? सोएंगे नहीं, सोने का फर्स्ट फॉर्म स्लिप। कब? ड्यूरिंग द डे। तो इस तरीके से जो निगेटिव वाक्य होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम कैसे बनाएंगे, तो हम रूल्स देख लेते हैं। क्या रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1, अगर कोई वाक्य जिसका स्टार्टिंग क्या से हो तो हम उसमें सब्जेक्ट से पहले, जैसे भी कोई भी वाक्य अगर क्या से स्टार्ट हो गया तो हमें सब्जेक्ट से पहले शैल या विल यूज करना होगा। किससे पहले? कर्ता से पहले। ठीक है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे, बाकी सेम नियम होगा। ठीक है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई, रूल नंबर 2, अगर कोई वाक्य जिसके बीच में कब, क्यों, क्या आदि
प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनकी अंग्रेजी सेंटेंस बनाने के टाइम अंग्रेजी लिखनी होगी, फिर उसके बाद हमें शैल या विल का यूज़ करना होगा, फिर उसके बाद हमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर बाकी चीज़ें जो भी होंगी उनको हम सेम जैसे होंगे वैसे रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि अगर किसी वाक्य में कितना, कितने, कौन सा ऐसे शब्द अगर आते हों तो इनके साथ जो इनके संबंधित नाउन भी हमें इनके साथ ही लिखने होंगे। संबंधित जो नाउन्स आएंगे उनको भी हम इन वर्ड्स के साथ ही लिखेंगे, और फिर हम जो सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है जैसे बनाते हैं, जैसे इनकी सबसे पहले अंग्रेजी लिख लीजिए, फिर सैल विल लगा लीजिए, फिर कर्ता लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सेम चीज़ें। सेम इंट्रोगेटिव के जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। अभी मैं इन पे सब पे एक एक आपको एग्जांपल दिखा दूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर कोई वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम कर रहा हो, जैसे हु, यही कर्ता का काम कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसकी अंग्रेजी यानी कि जो भी हु ही हो गया तो हु की अंग्रेजी सबसे पहले रखिए, फिर सेम शैल या विल का यूज करिए, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो बाकी की ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप लिख दीजिए। तो ये सारे रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपको वाक्य बना के अभी दिखा देते हैं। अब चलिए रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह तुमको कुछ कल में देगा? तुमको कुछ कल में देगा। वैसे वाक्य जो स्टार्टिंग में क्या हो तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैल और विल रखेंगे अकॉर्डिंग टू कर्ता। तो यहाँ पे क्या आएगा, वह करता है, तो विल ही, वह तुमको कुछ कल में देगा। क्या करेगा, देना। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, देना, यानी कि गिव। किसको, तुमको। यू, क्या, सम पेंस। तो इस तरीके से जब कोई वाक्य स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो उसको बनाने का नियम यह है कि सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी सेम चीज़ें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वाक्य के बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आ जाएं तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। हम कल कहाँ जाएंगे? इंट्रोगेटिव जो वर्ड है वो बीच में आ गया। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, देन शैल और विल, कर्ता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी चीजें। कहाँ यानी कि वेयर। ठीक है, हम मतलब वी के साथ क्या लगेगा, विल, सॉरी शैल। आई और वी के साथ शैल लगता है। वी कल कहाँ जाएंगे यानी कि गो, कब, कल, यानी कल के लिए मैंने क्या बताया था, टुमारो यूज करेंगे आप। तो इस तरीके से किसी वाक्यों के बीच में अगर इंट्रोगेटिव शब्द आ गए तो उनको हम इस तरीके से बनाएंगे। रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर किसी वाक्य में कितना, कितने, कौन सा संबंध अगर वर्ड्स आ रहे हैं और उनके संबंधित नाउन्स आ रहे हैं तो उनको हम सबसे पहले लिखेंगे, बाकी से रूल्स हम सेम फॉलो करेंगे। चलिए भाई,
इस पे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। ठीक है, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। कितनी यानी कि हाउ मेनी। रिलेटेड नाउन्स कौन से हैं, पुस्तकें, तो इन सबको एक साथ रखेंगे हम। हाउ मेनी बुक्स। देन हम विल या सेल जो भी यूज करते हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विल। कौन, वह क्या करेगा, खरीदेगा, तो ही। खरीदने का फर्स्ट फॉर्म बाय। इस तरीके से जो भी कितना, कितने और कौन से वाले वर्ड्स अगर हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनके रिलेटेड नाउन्स के साथ ही हमें इनको बनाना होगा। रूल नंबर 4 ये कह रहा है कि अगर हु कर्ता का कार्य करे तो हम उनको कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। कौन सेंटर में आ गया, लेकिन कर्ता का काम भी यही कर रहा है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी, हु विल। पीटने का मतलब बीट। किसको, योर सन। ये अफर्मेटिव वाक्यों की तरह बन जाएगा, लेकिन सेंटर में जब कौन आए यानी वही कर्ता काम करे तब। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव वाक्य होंगे उनके रूल्स जो 4 होते हैं उसको मैंने आपको बताया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको हम सेम बनाएंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव वाक्य की तरह। जो रूल नंबर फर्स्ट था उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सबसे पहले आप शैल विल रख लीजिए, फिर आप कर्ता जो सब्जेक्ट है वो रख लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख लीजिए, बाकी चीज़ें रखिए। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कर्ता के जस्ट बाद हम नॉट का यूज़ कर देंगे, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बन जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। ठीक है, क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। अगर हम नहीं को हटा दें तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन नहीं आ गया तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। बनाने का रूल क्या था, सबसे पहले जब अगर वाक्य में क्या आ जाए तो हम सबसे पहले विल सेल को बाहर करेंगे। तो तुम्हारे यानी कि योर, योर के लिए हमें क्या लेना होगा, विल। वाई ओ यू आर, योर। योर ब्रदर, तुम्हारे भाई। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जस्ट नॉट जोड़ दीजिए। नॉट, आना, आएंगे, आना, फर्स्ट फॉर्म कम, कब, कल, टुमारो। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य होंगे उनको हम बनाएंगे। इसमें सिर्फ आप सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दीजिए। तो आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट। तो इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँगा तो वो आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।